नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज प्रीपोजिशन का आगे का टॉपिक है जिसमें मैं दो कराने के बाद आगे प्रीपोजिशन आज करवाऊंगा। यानी पहला प्रीपोजिशन है एट। यानी क्या क्या प्रीपोजिशन है? एट। एट है वो किन किन के स्थान पर लगेगा? एट है वो एक तो घड़ी का कोई भी समय हो या ब्याज का रेट हो, ब्याज बताना हो, चाहे बैंक का हो या कैसे भी हो, 4% 3%। ठीक है, घड़ी और ब्याज के लिए एट का प्रयोग होगा। और एक क्या होगा? छोटे स्थान के लिए। जो छोटा स्थान है ना, जैसे अगर कोई जयपुर का छोटा स्थान है जैसे सांगानेर, तो अब हमने बोल दिया कि जयपुर का ही भाग है वो छोटा, तो जो जयपुर का भाग है ना सांगानेर, उसके आगे क्या लगा देंगे? हम एट लगा देंगे। जयपुर के आगे तो इन ही लगेगा, क्योंकि हमने पीछे किया था इन बीकानेर ही लगेगा। लेकिन उनका कोई भाग है ना, जैसे कह दिया रानी बाजार है या सदर बाजार है, उनके लिए एट यूज होता है। और अगर शहर है ना, बड़ा शहर, उसके आगे इन ही लगेगा, ये याद रख लेना। छोटे यानी शहर का छोटा जो कोई कस समूह है, यानी जैसे कोई एक छोटा भाग है, पार्ट है, तो अब उसको तो हम जैसे बाजार का कोई नाम है जैसे रानी बाजार है, ठीक है, सिंधी मार्केट है, उनके आगे तो हम ऐट लगा देंगे। लेकिन जो है ना जहाँ पर स्थापित है, जैसे जयपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, तो वहाँ इन लगेगा। और उनके छोटे भाग के अंदर यानी जो बाजार का नाम रखा है उसमें क्या लगेगा? ऐट लगेगा। तो ये एक चीज है। और इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा मैं करूँगा आज ओन का प्रयोग। ओन है, ओन कोई वस्तु किसी वस्तु को के ऊपर हो और उसको स्पर्श करती हो, छूती हो। जैसे ये पेन अब मैंने रख रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कर रहा है? हाथ और जो मेरा पेन है वो एकदम दोनों एक दूसरे के स्पर्श छू रहा है, उसमें क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ये याद रखना, एक दूसरे को जो वस्तु छूती हो ना, उसमें ऑन लगेगा। और अबो इसका उल्टा होता है। अबो जो एक दूसरे को वस्तु न छूती हो, यानी नीचे कोई बैठा है और ऊपर कोई चीज़ जा रही है, जैसे प्लेन है या कोई चीज़ ऊपर से गुजर गई और नीचे वाली चीज़ के बिल्कुल टच नहीं हुई, तो वहां पर अबो लगता है, तो ऑन का प्रयोग होगा। अब ऑन है, अब आगे जैसे त्यौहार होगा कोई भी या समारोह है कोई भी होगा, और वहां भी ऑन लगेगा। ठीक है ना, वहां भी ऑन लगेगा। तीसरा है अबो। अबो मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरे को वस्तु छूनी नहीं चाहिए, ऊपर से जो चीज गुजर रही है वहां अबो लगाएंगे। ऑन है वो एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर रही है? छू रही है वस्तु। अब मैं आपको जो वर्ड पर करूंगा समझ में आ जाएगा। प्रीपोजिशन का प्रयोग है एट का प्रयोग। अब एट है वो याद रख लेना, घड़ी में आएगा, ब्याज में आएगा, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग होगा। जैसे 2 बज गए तो 2 AM है, तो उससे पहले एट लगेगा। 4% ब्याज है, कोई भी 4% 6%, अगर ब्याज आ गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ना मानते ब्याज आते ही 4% 6%, उसमें क्या लगा देंगे? हमें एट लगाएंगे। एट 4% याद रहेगा। और छोटे स्थान के लिए भी क्या लगाएंगे? एट का प्रयोग। अब जैसे वाक्य करवाया है मैंने, यानी वाक्य देखो, आई लिव, अब रानी बाजार इन बीकानेर। अब देखो इन का मैंने प्रयोग करवाया था, यानी बड़ा शहर होगा ना, उससे पहले तो इन लग जाएगा। जयपुर होता तो यहाँ इन लग जाता। लेकिन अब क्या है? आई लिव में रहता हूँ रानी बाजार में, बीकानेर की रानी बाजार में रहता हूँ, ये कह रहा है। तो आई लिव बाद में हम क्या लिखेंगे? एट। एट लगेगा, रानी बाजार के आगे एट लगेगा। यहाँ तो बीकानेर के आगे तो इन ही लगेगा, क्योंकि बड़े शहर के आगे तो इन लगता है। लेकिन इस शहर का छोटा भाग होगा ना जहाँ कहाँ रहता है, वहां पर क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा। यानी आई लिव एट रानी बाजार इन बीकानेर। यानी बड़ा शहर होगा उसमें तो इन लगेगा, और छोटा अगर उसका भाग है ना, पार्ट है, यानी कौन से मार्केट में रहते हो, तो उसके आगे क्या लगा देंगे? हम एट लगा देंगे। दूसरा और देखो, द ट्रेन स्टार्ट 9 AM, 9 बजे शुरू होती है, मतलब गाड़ी है वो। अब देखो टाइम दिया है, हमें ज्यादा हिंदी अनुवाद में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम दिया है ना 9 AM, टाइम से पहले क्या लगा देंगे? एट लगा देंगे। तो ये याद रखना है, घड़ी ब्याज और छोटे स्थान से पहले क्या लगाएंगे? एट का प्रयोग। अब द ट्रेन स्टार्ट्स, अब 9 AM लगा दिया तो हमने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। ठीक है, अब आगे ये इतनी चीज याद रखनी है, ज्यादातर इसमें ये चीजें ज्यादा पूछते हैं। अब आगे क्या है? ऑन का प्रयोग। ये मैंने बताया, वस्तु ऊपर हो, एक दूसरे को छूती हो, यानी कोई वस्तु है वो किसी के ऊपर रख दी, जैसे मेज के ऊपर किताब रखी हुई है, तो अब किताब और मेज है वो एक दूसरे को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, छू रही है, तो हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ठीक है ना, वस्तु ऊपर और एक दूसरे को छूती हो। त्योहार कोई भी त्योहार हो, चाहे होली हो, ईद हो, कुछ भी हो, तो हम क्या लगा दिया? उससे पहले हमें ऑन लगाएंगे। समारोह से पहले, चाहे वो बर्थडे हो किसी का, जन्मदिन कोई भी हो, तो हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। कहने का मतलब, ठीक है ना, दैट डे बताने में दिन और दिनांक दोनों साथ में होनी चाहिए। दिन और दिनांक दोनों साथ में होगी ना, तब ऑन लगेगा। ये याद रख लेना, दिन और दिनांक दोनों साथ आनी चाहिए। अगर महीना अकेला गया ना, फिर इन लगेगा, ये याद रख लेना। अगर सीधा दे दिया ना अप्रैल, फिर इन अप्रैल होगा। अगर
दे दिया ना 20 अप्रैल, फिर क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। अकेला महीना आ गया ना, फिर मार्च दे दिया, अप्रैल दे दिया, फिर इन लगेगा, ये जो मैंने पीछे करवाया भी है, ठीक है ना। अब डेट और डे बताने में, अब देखो ये वाक्य देखो, मोहनी इज सिटिंग, अब मोहनी है वो बैठी हुई है, ए चेयर। अब देखो कुर्सी और मोहनी के बीच कोई एकदम स्पर्श है, दोनों चीजें, यानी वो कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है ना, बीच में। तो अब उसमें क्या लगाएंगे, हमें ऑन लगेगा, यानी बीच में स्पर्श नहीं, यानी एकदम एक दूसरे को चीज छूती हो ना, तो मोहनी इज सिटिंग ऑन ए चेयर, यानी कुर्सी के ऊपर बैठी है वो, तो ऑन लगेगा, याद रख लेना। दूसरा एक उदाहरण और देख लो, योर पेन इज ऑन द टेबल। अब पेन है वो मेज के ऊपर है, तो पेन मेज के ऊपर है ना, तो अब उसमें कोई बीच में जगह नहीं है, पेन एकदम उसको छू रहा है, मेज को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, तब हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। यानी कोई वस्तु ऊपर छू रही है ना, ऑन टेबल, अब ऑन द बुक, तो अब जैसे किताब रखेंगे तो जो जिस चीज को छू रही है ना, स्पर्श कर रही है, एकदम टच कर रही है, उसमें ऑन लगता है, याद रख लेना, ठीक है ना। अब योर पेन इज ऑन द टेबल। अब तीसरा है ऑन संडे, कब कोई भी आ जाए, चाहे ऑन संडे आ जाए, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी आ गया है ना, तो अब हम उसमें क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, याद रख लेना। अब ये देखो ऑन 10 मार्च, ऑन यहां मैंने तारीख लिखी है ऑन 10 मार्च। अब देखो 10 साथ में क्या दिया है, 10 दिया हुआ है, और साथ में मार्च दिया है, तब ऑन लगाया, क्योंकि साथ में क्या है, तारीख और महीना दोनों देंगे ना साथ में, तब ऑन लगेगा। अगर अकेला आ गया ना, महीना महीना आ गया, तो इन मार्च, जैसे अब मार्च अकेला आ जाए तो फिर इन लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, याद रख लेना। अब 10 मार्च साथ में तारीख और जो महीना साथ में देंगे तब तो ऑन लगेगा, और अगर महीना दे दिया ना मार्च अप्रैल, तो सीधा क्या लगा देंगे, हमें इन लगा देंगे, यदि 10 या 15 या कोई तारीख नहीं दी होगी, फिर क्या लगेगी, इन लगेगी, ये याद रख लेना, ये बताई हुई है मेरी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब रह गया अबो, अबो, अबो ये मैंने बताया, वस्तु ऊपर से ऊपर है पर नीचे की वस्तु को न छुए, यानी कोई वस्तु ऊपर तो है पर नीचे की वस्तु को क्या नहीं करे, वो छुए नहीं, स्पर्श नहीं करे। जैसे ये देखो, देयर इज ए फैन, एक पंखा है, यानी क्या दिया, पंखा है, माई टेबल, मेरी मेज के ऊपर। अब पंखा मेज को छू नहीं रहा है, ये याद रखना। तो अब हमें अपो या ऑन में से पूछेगा ना, तो पंखा और मेज है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगा देंगे हम, अबो। यदि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तब तो ऑन लगाते हैं, और बीच में यदि कह दिया एरोप्लेन ऊपर से गुजर रही है, नीचे कुछ क्या है, सिटिंग है, मैं नीचे आदमी बैठे हुए हैं, तो अब देखो ऊपर से गुजरी, उनका स्पर्श नहीं है, फिर वहां पर क्या लगाएंगे, एरोप्लेन के लिए ऑन यानी क्या लगाएंगे, अबो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हमें अबो लगाएंगे फिर। और यदि छू रही है वस्तु तब तो ऑन लगाएंगे, और ऊपर से गुजर गई तो यानी प्लेन ऊपर से गुजर गई, फिर क्या लगाएंगे, अबो, यानी दोनों छू नहीं रही है तब तो अबो लगाएंगे, और दोनों एक दूसरे को टच कर रही है तब है ऑन, और न छू रही है तब है अबो लगाएंगे। तो ये एक बात याद रख लेना, इस प्रकार ये ऐड का प्रयोग है, पूरा का पूरा घड़ी, ब्याज, छोटे स्थान, ये सभी समय के लिए। और ऑन है वो वस्तु किसी के ऊपर हो, और जो छू रही हो त्योहार या समारोह से पहले डेट और डे दोनों दिया होना, तब तो हम क्या लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों चीज दी हो तब तो ऑन लगाएंगे। अगर महीना महीना दिया है तब है इन लगाएंगे, और अब है वो किसी वस्तु को ऊपर से जो गुजर रही है लेकिन नीचे की वस्तु को वो संपर्क में नहीं है, तब हम क्या लगा देंगे, अबो लगा देंगे। ये जैसे देयर इज ए फैन अबो माई टेबल, क्योंकि ये मेज है वो पंखा है वो स्पर्श से नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार ये 3 प्रीपोजिशन और है, धीरे धीरे प्रीपोजिशन का टॉपिक है वो एक बार पढ़ना पड़ेगा, ये बार बार पढ़ेंगे ना हम समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अब जो LDC 4th ग्रेड का जो एग्जाम है ना, उनमें भी ये सारी की सारी इंग्लिश की ग्रामर ज्यादा है, तो हमें तैयारी करनी है और उनका आधार मानकर और अच्छी तरीके से रहना है। नशा भगाओ और युवा बचाओ, और आगे कल टॉपिक है वो नया और करेंगे प्रीपोजिशन का, इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।